नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी मित्रों को अपनी कथा के माध्यम से जो ज्ञान की बातें बताने जा रहा हूं वह सबको सुनना चाहिए। चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। भगवान श्री राम कहते हैं, कठिनाइयों से कैसे बचे, बड़ा लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है और सुख शांति कैसे आ सकती है। दर्शक बंधु, अयोध्या के राजमहल के सुंदर उद्यान में एक शांत संध्या का समय था। उद्यान के बीच में एक बड़ा शिलाखंड था जो फूलों से घिरा हुआ था। उसी शिलाखंड पर माता सीता और भगवान श्री राम बैठे हुए थे। माता सीता ने अपने कर कमलों से प्रभु श्री राम के चरणों को छूते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जिससे पूछे बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। तब प्रभु श्री राम कहते हैं, हे जनक नंदी, तुम्हारे हृदय में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर देना मेरा सौभाग्य है। तुम पूछो, मैं तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। मित्रों, तब माता सीता ने धीरे से कहा, प्रभु, मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। वह सुख और शांति की तलाश में भटकता रहता है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता कि कठिनाइयों से कैसे बचा जाए। आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपा करके मुझे बताइए कि मनुष्य को अपने जीवन में सुख शांति पाने के लिए क्या करना चाहिए, और यदि वह बड़ा से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसका मार्ग क्या होना चाहिए। दर्शक बंधु, भगवान श्री राम कुछ क्षण मौन हो गए, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुम्हारा यह प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर मनुष्य के लिए है। इसका उत्तर मैं तुम्हें अपने वनवास के अनुभवों के माध्यम से देता हूँ। यह अनुभव केवल कठिनाइयों की गाथा नहीं बल्कि यह बताते हैं कि जीवन में सुख शांति और सफलता कैसे प्राप्त की जाए। वनवास का समय मेरे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। एक राजकुमार के रूप में मैंने कभी भी राजमहल से बाहर कठिनाइयों का सामना नहीं किया था, लेकिन पिता की आज्ञा मानकर मैंने राजमहल वैभव और आराम को छोड़ कर वन का मार्ग अपनाया। यही मेरा पहला सबक था। हे देवी, जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। हर कठिनाई हमें सिखाने के लिए आती है। यदि मनुष्य धैर्य रखे, धर्म का पालन करे और सही संगति का चयन करे तो वह न केवल सुख शांति प्राप्त करेगा बल्कि अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकता है। माता सीता ने कहा, हाँ प्रभु, आपके वचन मेरी आत्मा तक पहुँच गए हैं। मैं इन्हें न केवल अपने जीवन में अपना आंगी बल्कि हर उस व्यक्ति को बताऊंगी जो जीवन में दिशा खोज रहे हैं। मेरे माध्यम से संसार के लोगों को एक सीख मिल जाएगी। तब भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे जनक नंदिनी, तुमने जो प्रश्न किया है वो हर मनुष्य के जीवन का सार। मैं तुम्हें अपने वनवास के समय के अनुभव से यह बताता हूँ, क्योंकि वही समय मेरे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। उसी परीक्षा ने मुझे यह सिखाया कि मनुष्य को सुख शांति पाने और बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किन किन बातों का पालन करना चाहिए। तो मैं पहली बात तुम्हें बताता हूँ कि सबसे पहले तो मनुष्य को धैर्य और त्याग का महत्व समझना चाहिए। हे सीते, जब मैं अपने पिता की आज्ञा मानकर वन के लिए गया था तब मैंने एक राजा का सुखद जीवन त्याग दिया। मैंने यह समझा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है उसे पहले अपनी इच्छाओं और आराम का त्याग करना पड़ता है। प्रवास के दौरान भगवान श्री राम ने राजा का वैभव छोड़कर वनवासी वेश धारण किया था। उन्होंने केवल कंदमूल खाए, जमीन पर सोए और साधारण जीवन जिया। यह सब त्याग उन्होंने बिना किसी शिकायत के किया। उन्होंने कहा, धैर्य सबसे बड़ा गुण है। जीवन में जब कठिनाइयां आए तो धैर्य का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मनुष्य धैर्यवान है तो वह हर चुनौती का सामना कर सकता है। श्री राम ने माता सीता को बताया कि कैसे उन्होंने वनवास के दौरान तमाम कठिनाइयों को सहन किया और अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए उन्हें अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने आगे कहा, त्याग के बिना सफलता असंभव है। जो व्यक्ति अपने छोटे सुखों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है वह बड़ा लक्ष्य, बड़े सुख कभी हासिल नहीं कर संगीत सकता। दूसरी बात, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना। भगवान श्री राम कहते हैं, सीते, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है सच्चाई और धर्म का पालन करना। जब रावण ने तुम्हारा हरण किया तो वो अपने छल और अधर
म के कारण अंततः पराजित हुआ, जबकि मैंने सच्चाई और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ा। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कभी हार का डर नहीं रहता। कठिन समय आएगा, लेकिन धर्म और सच्चाई पर अडिग रहने से आखिरकार विजय आपकी ही होगी। श्री राम ने अपने संघर्षों का उदाहरण देते हुए कहा कि वनवास के दौरान उन्होंने कभी किसी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाई। हर परिस्थिति में उन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया, चाहे वो सूर्पनखा का मामला हो या रावण के साथ युद्ध। उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। धर्म का पालन करना आसान नहीं है, लेकिन यही मनुष्य को उसके सबसे बड़े लक्ष्यों तक पहुंचाता है। तीसरी बात, संगति और मैत्री की शक्ति। श्री राम ने माता सीता को बताया कि जीवन में संगति का बड़ा महत्व है। अकेले व्यक्ति के लिए बड़ा लक्ष्य पाना मुश्किल है। अच्छे मित्र, सच्चे साथी और उचित सलाहकार जीवन को सरल बनाते हैं। उन्होंने अपने वनवास काल का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे उन्होंने हनुमान, सुग्रीव और विभीषण जैसे मित्र बनाए, जिन्होंने उनकी विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीते हनुमान ने अपने समर्पण और प्रेम से असंभव कार्य भी संभव किए। सुग्रीव ने अपनी शक्ति और सेना से मेरा साथ दिया। विभीषण ने रावण जैसे दुर्जय शत्रु के खिलाफ मेरी मदद की। श्री राम ने अपनी बात को आगे बढ़ाते कहा कि जब मैं रावण से युद्ध के लिए तैयार हो रहा था, तब मुझे सुग्रीव, हनुमान और विभीषण जैसे मित्र मिले थे। उनके सहयोग और समर्पण ने मुझे वह शक्ति दी जिसकी मुझे आवश्यकता थी। मनुष्य अकेला कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता, उसे अच्छे मित्रों, सहयोगियों की आवश्यकता होती है। लेकिन यह भी जरूरी है कि वह अपनी संगति का ध्यान रखे। बुरी संगति मनुष्य को उसके लक्ष्य से भटका सकती है। उन्होंने समझाया, मनुष्य को अपने जीवन में सच्चे मित्र और सहयोगी बनाना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि संगति हमेशा अच्छे और बुरी लोगों के साथ हो। बुरी संगति मनुष्य को उसके लक्ष्य से दूर कर सकती है। भगवान श्री राम ने अंत में माता सीता को अपने जीवन की 3 मुख्य शिक्षाएं दी। धैर्य और त्याग से बड़ी कठिनाइयों को हराया जा सकता है। दूसरी, सच्चाई और धर्म का मार्ग जीवन में स्थायी सुख और शांति का आधार है। तीसरी, सच्चे मित्रों और अच्छे लोगों की संगति से बड़ा लक्ष्य भी सरल हो जाता है। हे सीते, यह 3 बातें केवल मेरे वनवास काल तक सीमित नहीं है, यह हर युग और हर परिस्थिति में सत्य है। जो व्यक्ति इन 3 बातों का पालन करता है, वह जीवन में किसी भी कठिनाई से बच सकता है और अपने सबसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। माता सीता ने श्री राम की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, प्रभु, आपके वनवास का अनुभव और आपकी शिक्षाएं न कि मेरे लिए बल्कि हर मनुष्य के लिए पथ प्रदर्शक है। आपने जो त्याग, धैर्य और धर्म का पालन किया, वह सभी के लिए प्रेरणा है। मैं इन शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का प्रयास करूंगी। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी, जीवन में सुख और शांति पाने का मार्ग कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन को सिद्धांतों के अनुसार जीता है, उसे न केवल सफलता मिलती है, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे देवी, इसके साथ साथ मनुष्य को इन 3 बातों को भी अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए, इनके बिना भी उसका जीवन अधूरा है। कहते हैं, जिंदगी में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माँ बाप को पहचान ले। यह 3 बातें मनुष्य को बहुत बड़ा संदेश ही नहीं देती, बल्कि इंसान के जीवन को सही दिशा में ले जाने की कुंजी भी है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहली बात, शिक्षा से पहले संस्कार। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्रियां प्राप्त करना या धन कमाना नहीं है। सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति के भीतर अच्छे संस्कारों को जन्म दे। संस्कार हमारे जीवन की नींव है, जो हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास उच्च शिक्षा हो लेकिन उसके व्यवहार में विनम्रता और सदाचार ना हो, तो वो शिक्षा निरर्थक है।
एक डॉक्टर भले ही चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, लेकिन अगर वह मरीजों से दयालुता से पेश न आए तो उसकी शिक्षा का क्या मूल्य। वही डॉक्टर जब संस्कारों से संपन्न होगा तो वह अपने मरीजों के साथ सहानुभूति और संवेदनशीलता से व्यवहार करेगा, जिससे न केवल उसका पैसा चलेगा बल्कि उसका जीवन भी सार्थक होगा। दूसरी बात, व्यापार से पहले व्यवहार। व्यापार और व्यवहार दोनों जीवन का हिस्सा है, लेकिन व्यवहार में ईमानदारी और सत्य निष्ठा होनी चाहिए। अच्छे व्यवहार से न केवल रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि व्यापार में भी प्रगति होती है। उदाहरण के लिए, एक दुकानदार जो अपने ग्राहकों से सच्चाई और मुस्कान के साथ पेश आता है, उसे ग्राहक बार बार याद करते हैं। उसकी सच्चाई और अच्छे व्यवहार के कारण उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। दूसरी ओर अगर वही दुकानदार धोखाधड़ी करता है या अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो ग्राहक उसे छोड़ देते हैं। तीसरी बात, भगवान से पहले माँ बाप। मित्रों, माँ बाप इस दुनिया में ईश्वर का सबसे सुंदर रूप है। उनका सम्मान और सेवा करना हमारा पहला धर्म होना चाहिए। माँ बाप हमारे जीवन का आधार है। भगवान को पाने के लिए मंदिर, मस्जिद या तीर्थ स्थान जाने से पहले अगर हम अपनी माँ बाप की सेवा करें तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। उदाहरण के लिए, महाभारत में कुंती ने पांडवों को और धर्म का पालन करना सिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि माता पिता और गुरु की सेवा ही सच्चा धर्म है। इस विचार को अपनाने से हमारा जीवन सरल, सफल और सार्थक हो सकता है। शिक्षा, व्यापार और भगवान के प्रति हमारी निष्ठा तभी सार्थक होगी जब इनसे पहले संस्कार, व्यवहार और माँ बाप का स्थान होगा। जो माँ बाप का आदर करता है, भगवान का आशीर्वाद उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। तो चलिए इसे अपने जीवन में उतारिए और आगे लोगों को शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।